हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते। मेरा मेरा पढ़ाई से कभी इंटरेस्ट लूज नहीं हो सकता, बट आपकी एब्सेंस से तो यही लग रहा है। वो मैम, असल में मेरे पापा की डेथ हो गई थी और फैमिली में भी कुछ मसले चल रहे थे। देखें नहीं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कॉलेज ही ना आएं। इससे पहले भी काफ़ी प्रैक्टिकल्स मिस कर चुकी हैं आप। हमें ये लगता है कि आप पढ़ाई को आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपको कॉलेज से निकाला जा रहा है। निकाल दिया? रेजिग्नेशन लेटर है। ओहो हो। नहीं मैम, मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। पढ़ाई मेरा सब कुछ है मैम। ये तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि पढ़ाई आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैम मेरा यकीन करें, उसने application नहीं मैंने दी थी। बहुत कोशिशें की अपनी पढ़ाई को हासिल करने में। मैम मेरी पढ़ाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा मुस्तकबिल है, मेरा ख्वाब है। आप मेरे ख्वाबों को मत छीने, आप मुझे बस एक और मौका दें। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं रोज कॉलेज आऊंगी मैम। ये मेरा नहीं, बोर्ड का फैसला है। मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। लगातार हालात खराब ही हो जा रहे हैं। प्लीज मैं तो उम्मीद खो बैठा हूँ बेटा मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जो एपिसोड होने वाले, खुशी की कोई गल ही नहीं है। हर पासे रोज ही हो जाता है। ये तो बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। सब वो होता जा रहा है जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। क्या करेगी मायरी? हुई क्यों अकेली मायरी? तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ। हाँ, उदास देख के तुम्हें दिल चाह रहा है कि तुमसे कुछ कहूँ। बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, और ना ही लेकिन इस घर बोल। में जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, अपने घर में अच्छे से रहती थी, आजादी से रहती थी, खाती पीती थी, खुश थी, और यहाँ इस किस्म का सलूक अजीब सा फील हो रहा है तुम्हारे लिए मुझे। तुम अच्छी बच्ची हो, बस इसलिए कह रही हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो होगा वो मैं खुद देख लूंगी। सही कह रही हूँ, मेरा बोलना बनता नहीं है। बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच्ची है। तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, हमदर्द समझ के बता रही थी। समीना भाभी जैसा करेंगी ना तुम्हारे साथ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं भुगत चुकी हूं ना, मेरे साथ हुआ है। अपने घर में इंसान ऐश से रहता है, आजादी से रहता है, और यहाँ पे इनकी मर्जी से जियो, इनके हुक्म की तामील करनी पड़ेगी, इनके खिलाफ जा ही नहीं सकते आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना मैं होने दूंगी। मेरी आज़ादी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मासूम हो तुम,
बिल्कुल अंदाजा नहीं है तुम्हें। जिस तरह मासियों के मुलाजिमों के साथ सलूक होता है ना, 2 वक्त की रोटी 2 जोड़ी कपड़ा, वो भी ईद बकरीद पे, उसी तरह होना है बिल्कुल। तुम क्या समझ रही हो, अपनी मर्जी से शान शौकत से रहोगी यहाँ पे? आगे आगे देखो होता है क्या। मेरा काम तो समझाना, बाकी तुम देख लो। कौन है? नन्नी, क्या हुआ बच्चे? नन्नी क्यों रो रही हो? तो बताओ तो हुआ क्या है, क्यों रो रही हो इतना? मेरा मम्मा कॉलेज से करती है। मेरी सारी मेहनत अम्मा सब हो गई। क्यों निकाल दिया? कैसे निकाल सकते? तुम तो इतनी अच्छी स्टूडेंट हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ। मुसलसल छुट्टियाँ, 2 प्रैक्टिकल्स और 3 टेस्ट अम्मा मैंने मिस किए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं दुनिया में टॉप भी कर जाऊँ। बच्चा, बेटे मैं बात करूंगी तुम्हारे प्रिंसिपल से। कोई तो मजबूरी होगी, छुट्टी की थी ना, मैं जाके बात करूंगी, मैं समझाऊंगी। कोई फायदा नहीं होगा। तूने कोशिश नहीं की होगी, मैंने की थी। उन्हें अपने सारे रीजन समझाने की कोशिश भी की मैं, उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात अम्मा। उन्होंने सब खिलाया मुझे। नाया के पैदा होने के बाद 4 महीने की छुट्टियां वो बताया, अभी मुसलसल छुट्टियां बिना किसी की वजह के वो उन्होंने मुझे खिलवाया। मैं वैक्सीन बनवाने गई थी ना नाया को, प्रैक्टिकल था मेरा, मिस हो गया। बच्चा, मेरे ख्वाब में जीन नहीं आप लोगों ने, मेरे ख्वाब खत्म हो गए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ख्वाब नहीं मैं करने दूंगी। यानी मैं सुनो, मेरी बात से बात करूंगी जाके प्रिंसिपल से, मैं बात करूंगी, वो तुम्हें एक मौका जरूर दे देंगी। अगर एक और मौका भी दिया ना उन्होंने अम्मा, करेंगी मैं। तो भी मेरी नहीं कर जिंदगी में पाएगी। जो चलता आ रहा है वो तो चलेगा। इस माशरे में ना अम्मा कोई भी नहीं समझेगा कि तालीम जरूरी है, पढ़ाई वाह, जरूरी वाह, है। माशरे में क्या, घर में कोई नहीं समझेगा मेरे। यही होता रहेगा अगर मुझे एक और मौका भी मिल गया अम्मा। अरे नहीं, वाह, मेरी वाह, बात वाह। सुनो बेटा। भाई तुम्हें एक्टिंग जरूरत आईना क्या थी से राहिला से बात करने की? तुम्हें पता नहीं उसका, वो ऐसी ही है, दिल दुखाने वाली बातें करती है हमेशा, जो मुंह में आता है वही बोल देती है। नहीं अम्मी, राहिल आंटी ने जो भी बातें कही है वो बिल्कुल सही कही है। हमारा गई कुछ अभी। भी नहीं है इस घर में। हो गया इसका ही अगर जवाब। हम इसी घर में रहे तो आगे जाके हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाएंगे। हबीब भी यही कह रहा था कि अब इस घर में मेरी और मेरी बच्ची की कोई अहमियत नहीं रही। यही बात है ना अम्मी, हबीब मामू और राहिल आंटी बिल्कुल सही कह रहे थे। हम कुछ भी नहीं है उनके आगे, हम उनके आश्रय में, वो जो भी कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। मैं बात करती हूँ समीना भाभी से। अभी जाके बात करें आप। आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे एक अंडा नहीं बनने दिया मेरे लिए। ये पहला दिन है आज इस घर में और अभी से ही अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी है कि सब्जी खाओ। आपको याद नहीं है कि कैसे पापा मेरे लिए पिज्जा मंगा कर मुझे खिलाया करते थे। अभी से यह हाल है, आगे जाके कैसे होगा अम्मी? हबीब का कहना है कि हमें अपने फ्लैट पर जाके रहना चाहिए और वहाँ का किराया और खर्चा समीना भाभी से लेना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि अपने घर वापस चले। मुझे नहीं रहना है यहाँ इस घर में। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कोई महल तो छोड़ के नहीं गया, लेकिन तुम्हारे मामू के कारोबार से तुम्हें तुम्हारा हक जरूर लेके दूंगी। बात करती हूँ मैं भाभी से, अभी जाके करती हूँ मिलके। नया पंगा शुरू।
अब ये नई लड़ाई शुरू हुई उसके अंदर भाई। भाई कुछ भी कहने से पहले आईना आसिफ की एक्टिंग, वाह, मज़ा आ गया। और सबसे बेकार चीज़ जो हुई है, सजाद का जाना। सजाद की डेथ। सजाद सबसे और बढ़िया आदमी मुझे लगता था ये मायरी में। शुरू से लेके एंड तक जितने भी अभी तक 49 एपिसोड कंप्लीट हुए, यार मैं ये सजाद सोच थे रहा हूँ सब। राइटर क्या सोच के लिखा है यार ये। सबको मारते जा रहे हैं, जितने बच्चे हैं उन्हें एक घर में इकट्ठा करते जा रहे हैं। और चलो सब पे दुख आ रहा है, लेकिन राहिला पे कोई दुख ही नहीं आ रहा। अचंभे की बात तो ये है। उसको तो एक सिरदर्द भी नहीं हो रहा कि एक दिन घर में बेड पे पड़े रहे वो। जहीर भी चले गए, सजाद भी चले गए, अम्मा भी चली गई। पता नहीं यार क्या होगा आगे। राहिला जैसे चाल चले जा रही है, सारी चाल कामयाब हो रही है। जिसको भी जाके कुछ भी गलत टाइम पे गलत समझाती है वो सही साबित हो जाता है, इसका उल्टा। लेकिन भाई एनी की एक्टिंग इसमें भाई मजा आ गया मुझे तो। क्या डायलॉग्स बोले उसने, कैसे मतलब कहाँ पोज मेरे लेना, को तो कहाँ अब ये लग रहा है एनी आगे कैसे रोते हुए कैसे एकदम एकदम रियल भाई। एनी मजा आ गया। कंटिन्यू कैसे कर पाएगी आगे अपनी पढ़ाई। ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है फाकिर अब स्टैंड लेगा, जाके कुछ ना कुछ तो करेगा। और अब फहमी भी गई, फाइनल कोशिश तो करेगा भाई, मुझे तो ये लगता है। और अब फहमी पढ़ाई भी के गई नाम है पे समीना से बात करने के लिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा, कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। जो अगला लड़ाई तो एपिसोड होगी है मुझे लग रहा है चेंज आएगा क्योंकि कुछ ना समीना कुछ समझ उसमें। जाएगी भड़काया किसने है। हम्म। कौन ऐसी बातें कर सकता है, दिमाग में इनके अगला डाल सकता है। एपिसोड में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। 50वां एपिसोड है, कुछ ना कुछ धमाका होगा। बिल्कुल। तो चलो यार देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। रिएक्शन अगर आपको पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके हिट कर दो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी चैनल्स भी विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में बाकी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, आपके फेवरेट ड्रामास चल रहे हैं, जाके ज़रूर विजिट करो। प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर विजिट करना। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।